आज मैं आपको बहुत ही भूतिया कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर दिया सब्सक्राइब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदमी था, उसका नाम राजू था। वो बैंक में एक कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और वो चाहे रात हो या दिन हो, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहाँ पर घूमते रहते थे और सबको बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान ज़रूर करती। भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, समझे तुम लोग? चाहे साधु हो या फिर मौलवी हो, उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये सब करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। एक दिन दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे, तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बना हुआ था। और वह सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर ये सब सामान किसने चढ़ाया है। और वह मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा लिया। सोचा कि नींबू से नींबू पानी पी लूँगा, खाना खाने के बाद मिठाई खा लूँगा, बेकार में यहाँ पर पड़े पड़े सारा सामान खराब हो जाएगा। और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहाँ पहुँचकर अपना काम करने में व्यस्त हो गए और कुछ समय बाद उन्हें भूख लगी और वह घर से लाया खाना खाने लगे। खाने के बाद उन्हें याद आया कि उनके पास तो नींबू भी है, तो वो नींबू पानी पीने लगे और मिठाई भी खा गए और लाल कपड़े से अपना हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया। और उनको कुछ भी नहीं हुआ। दिन तो कट गया, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे उनका सिर भारी होने लगा। और रात में 12 बजे ही वे ज़ोर ज़ोर से कभी हंसते और कभी रोते, और यहाँ तक कि वो अपना कपड़ा भी फाड़ देते थे या फिर अपने आप को कैंची या चाकू या कोई सामान से गला चाहे हाथ भी काटने लगते। एक दिन तो वो इतना हद कर दिए कि वह अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया। उनसे पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए हो आजकल? लेकिन राजू कुछ नहीं बोला। इतना बोलने के बाद भी राजू कोई जवाब नहीं दे रहा था। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना चालू कर दिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। बिगड़ती तबीयत को देखकर राजू की पत्नी ने उसे एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, यह उसी का नतीजा है। राजू की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। राजू की पत्नी रोने लगी और अघोरी के पाँव पकड़ लिए
बोली, बाबा अब आपका ही सहारा है, कृपा करके मेरे पति को ठीक कर दीजिए। अघोरी बाबा बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद के लाओ, फिर मैं बताता हूँ। औरत ने पूछा, क्या लाऊं? फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूल का हार लेकर आओ, और ये सब अपने पति के हाथों में जूठा करवाकर हमें दे दो। तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया, औरत ने वैसा ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद 1 लोटा पानी राजू के चारों तरफ घुमाकर उसी जगह फेंक आया जहां से राजू ने सामान उठाया था। राजू अब दिन प्रतिदिन सही होने लगा और उसको कुछ याद भी नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और वो एकदम स्वस्थ हो गया और अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया। अब वो किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।